पिछले 4.5 साल और दरियावद उपचुनाव के बाद में सिर्फ घोषणाओं का पिटारा इस गहलोत सरकार द्वारा खोला गया। कहीं से कहीं तक दूर दूर तक विकास के नाम पर सिर्फ राजस्थान के और दरियावद विधानसभा के लोगों को ठगा गया है। कोई भी कार्य नज़र नहीं आता है। सिर्फ चैनल और सोशल मीडिया पर ये सरकार चल रही है और इनके आपसी मनमुटाव के का जो नतीजा है वो राजस्थान की जनता और दरियावद विधानसभा की जनता भुगत रही है कि दरियावद विधानसभा में कोई भी काम नहीं किया गया है। आए दिन घोषणा होती है कि वहाँ पर ये पुल, वहाँ पर वो सड़क, ये बजट, वो बजट, कोई भी काम नहीं किया गया है। बजट आया हुआ पड़ा है, लेकिन विधायक जी और अपने ये नगर पालिका अध्यक्ष जी, इन दोनों के आपसी मतभेद के कारण ईओ साहब के और नगर पालिका अध्यक्ष के नहीं बन रही है, विधायक साहब के और नगर पालिका अध्यक्ष के नहीं बन रही है। नमस्कार, राजस्थान तक से संजय जैन। आज हम पहुंचे हैं दरियावद विधानसभा में। दरियावद विधानसभा में जानते हैं दरियावद विधानसभा में क्या क्या कार्य हुए और उपचुनाव के बाद यहाँ प्रत्याशी जो नंगराज मीणा था, नंगराज मीणा जो विजय हुए, नंगराज जी मीणा ने क्या क्या विकास कार्य करवाए और दरियावद की जनता को अभी बजट में क्या क्या मिला। हमारे साथ बने हुए, क्या नाम है आपका? यशवंत शर्मा, दरियावद जी। आपके यहाँ क्या क्या विकास कार्य हुए? राजस्थान सरकार द्वारा 5 साल में आज लगभग 4.5 साल की ये सरकार हो चुकी है। पिछले 4.5 साल और दरियावद उपचुनाव के बाद में सिर्फ घोषणाओं का पिटारा इस गहलोत सरकार द्वारा खोला गया। कहीं से कहीं तक दूर दूर तक विकास के नाम पर सिर्फ राजस्थान के और दरियावद विधानसभा के लोगों को ठगा गया है। घोषणा सिर्फ कागजों में है, धरातल पर किसी भी तरीके का कोई भी कार्य नज़र नहीं आता है। सिर्फ चैनल और सोशल मीडिया पर ये सरकार चल रही है और इनके आपसी मनमुटाव के का जो नतीजा है वो राजस्थान की जनता और दरियावद विधानसभा की जनता भुगत रही है। अभी आनन फानन में गहलोत साहब ने कई जिलों की घोषणा की और इन जिलों का जो घोषणा की गई है ये सिर्फ एक चुनावी लग रहा है। और जो भी ये बजट आया अभी का, ये बजट जो हमें यूँ लगता है कि राजस्थान 2022-23 का बजट ना होकर 2024 का घोषणा पत्र जरूर लगता है राजस्थान सरकार का, जो कि आने वाली जो भी सरकार आएगी उस पर पूरा ढोला गया है। और गहलोत सरकार ने सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं का काम किया है इस पूरे 4.5 साल में। और रही बात दरियावद की, तो चुनाव में यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं ने सभाएं की, गहलोत साहब ने भी सभाएं की, राजस्थान सरकार के सभी कैबिनेट मिनिस्टर और सभी नेताओं ने घोषणा की थी। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि दरियावद के लिए और आसपास विधानसभा के क्षेत्र के लिए इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। कोई भी धरातल पर आप जाइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं दरियावद विधानसभा की ये बात कहना चाहता हूँ कि दरियावद विधानसभा में कोई भी काम नहीं किया गया है। आए दिन घोषणा होती है कि वहाँ पर ये पुल, वहाँ पर वो सड़क, ये बजट, वो बजट, कोई भी काम नहीं किया गया है। दरियावद क्षेत्र के लिए इन्होंने कहा था कि हम 50 करोड़ की घोषणाएं करेंगे, आपके सामने है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। सिर्फ उद्घाटन होते हैं और उद्घाटन होने के बाद में वो काम धरातल पर नज़र नहीं आता है। मैं दरियावद विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम सभी लोग एकजुट होकर इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे और विधानसभा चुनाव में इनका सच का सामना करवाएंगे। धन्यवाद। आपके दरियावद की ऐसी कौन सी मांग थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई? दरियावद क्षेत्र में मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से दरियावद का जो विकास और ये सब बात करते हैं, ये वही विकास है कि एक इंसान का जब जन्म होता है वो सुचारू रूप से बड़ा होगा तो वाजिब है कि उसके शरीर बड़ा होता है, वो खान पान करता है, ये तो मानव का स्वभाव है, वो होगा। उसी तरीके से दरियावद के साथ भी हुआ है। सिर्फ और सिर्फ बातें की हैं, कोई किसी भी तरीके का विकास नजर नहीं आ रहा है। जनसंख्या है, नगर पालिका बननी है वो बनेगी, सड़कें हैं वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार का जो बजट आ रहा है बनना है बनेगी, मगर कोई विशेष रूप से ऐसी कोई चीज़ हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आती है कि राज्य सरकार ने की हो और उसका वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने कुछ काम किया हो। कहीं से कहीं तक विकास का कोई नामो निशान नहीं है। नगर पालिका की बात है तो नगर पालिका आपके सामने है। मैं थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा आप पीछे की तरफ बताएं। ये टेम्पो पड़े हुए हैं, ये लगभग 1-1.5 साल से स्वर्गीय विधायक गौतम लाल जी ने दिए थे, वो अभी भी पड़े हुए हैं। इन्होंने सांसद साहब ने दिए थे, ये पड़े हुए हैं। ऐसी की ऐसी दरियावद चिकित्सा क्षेत्र में भी 2 कोविड के समय में विधायक जी ने 2 गाड़ियाँ दी थी, वो भी गाड़ियाँ वहाँ पड़ी हुई है। कांग्रेस राज में इन्होंने सिर्फ एक
छल की राजनीति की है और विकास का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। इनका कहना है कि जिस तरह से यह नगर पालिका के बाहर जो टेम्पो पड़े हुए हैं विधायक गौतमलाल जी, स्वर्गीय विधायक गौतमलाल जी ने दिए थे, उसी समय से बंद पड़े हुए हैं और ये कह रहे सिर्फ और सिर्फ छल की राजनीति हुई है, यहाँ कोई विकास कार्य नहीं है। हमारे साथ और भी बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? नितेश टेलर। नितेश जी, क्या यहाँ दरियावत में विकास कार्य हुए? जैसे नंगराज जी विधायक बने उपचुनाव के बाद क्या क्या विकास हुए दरियावत में? मैं बस 100 बात की एक बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ घोषणावीर बनने से काम नहीं होता है, घोषणा करने के बाद धरातल पर काम भी करना पड़ता है। आज दरियावत की स्थिति को अपन देखें तो 9 महीने नगर पालिका दरियावत को बने हुए हो चुके हैं। आज दरियावत की स्थिति में आप खुद आपका कैमरा ले जाके चेक कर सकते हो कि दरियावत में कहाँ कितनी गंदगी पसरी हुई है। नालियाँ बिल्कुल जाम है। जो काम हम ग्राम पंचायत में मूलभूत तरीके से करा रहे थे, छोटा ही करा रहे थे, सफाई अच्छी करा रहे थे, नगर पालिका बनने के बाद आज स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि मैं खुद एक वार्ड नंबर 1 से पार्षद हूँ। वार्ड में निकलना तक भारी हो रहा है हमारा, क्योंकि स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है, सफाई 1% नहीं हो रही है। सफाई के टेम्पो अभी सांसद साहब ने जो दिए थे वो अभी तक ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, ना तो इनको उपयोग में लिया जा रहा है। बजट आया हुआ पड़ा है, लेकिन विधायक जी और अपने ये नगर पालिका अध्यक्ष जी, इन दोनों के आपसी मतभेद के कारण ईओ साहब के और नगर पालिका अध्यक्ष के नहीं बन रही है, विधायक साहब के और नगर पालिका अध्यक्ष के नहीं बन रही है। इस चक्कर में दरियावत की जनता भुगत रही है। जो स्थिति आप सबके सामने है, कोई बोलने वाला नहीं है। हमने एक बार ताला भी लगाया नगर पालिका से, ऐसा हुआ तो हम आगे और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। कुल मिला के यही है कि जब से ये कांग्रेस सरकार बनी है, आप देख लो राजस्थान से लगाकर दरियावत तक की कड़ी पूरी कांग्रेस समर्थित है, लेकिन फिर भी अगर दरियावत में काम नहीं हो रहे हैं तो ये दरियावत की जनता जानती है अगली बार किसको वोट देना है, किसको जिताना है। इनका कहना है कि यहाँ जो चेयरमैन है वो भी कांग्रेस के और विधायक भी कांग्रेस के, फिर भी यहाँ नगर पालिका में विकास नहीं है। यहाँ लाइटें बंद पड़ी हुई है, नगर पालिका के नाम नगर पालिका बना दी गई है, उपचुनाव में नगर पालिका घोषित की गई, लेकिन यहाँ नगर पालिका के नाम से देखा जाए तो इनका कहना है कोई भी काम यहाँ नहीं हुआ है। हमारे साथ और भी बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? दिव्या जी, बताइए यहाँ के विधायक जैसे नंगराज जी मीणा है, नंगराज जी मीणा ने क्या क्या विकास कार्य करवाए? उपचुनाव में नगराज जी मीणा विजय हुए थे कांग्रेस पार्टी से, तो राजस्थान सरकार ने 350 करोड़ इस क्षेत्र के लिए कहा कि घोषणा की थी कि हम 350 करोड़ देंगे। तो राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने अपना वादा पूरा किया और नगराज जी का कार्यकाल से जब से शुरू हुआ है तब से कई कार्य उन्होंने शुरू करवा दिए हैं। जैसा आपको पता है, अभी 100 बेड वाला जो हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन हो चुका है और राजीव गांधी सेवा केंद्र जो थे वापस नगर पालिका वापस बन गई है यहाँ पे, तो वो उसको भी क्रियान्वित होने में थोड़ा समय लगा है। इस वजह से लोगों को शिकायत हो सकती है, क्योंकि पंचायत से वापस नगर पालिका बनी, नया स्टाफ आया, कुछ आईडी बंद थी, इस वजह से समस्या हुई। बाकी मुझे नहीं लगता है कि गहलोत साहब की सरकार ने जो पैसा दिया है वो दरियावत विधानसभा क्षेत्र के लिए कम है। पीछे रोड बनी है, नाला बना है, घाट बने हैं और बाकी कार्य जो है शिलान्यास के वो भी शुरू हो चुके हैं लगभग। तो फिर से क्या कांग्रेस के विधायक नंगराज जी रिपीट हो पाएंगे दरियावत विधानसभा में? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोगों को शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि जो काम अभी शुरू हो गए हैं वो धीरे धीरे वापस काम बढ़ जाएंगे तो लोगों को। और अभी आपको जैसे पता है कि अभी के बजट में गहलोत साहब ने चिरंजीवी का जो पैसा था वो भी इन्होंने डबल कर दिया है। तो एक व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल में जो पैसा लगता है वहाँ पर निःशुल्क कार्य हो रहा है, तो गहलोत साहब की बड़ी उपलब्धि है। रोडवेज में भी महिलाओं का किराया है वो मुख्यमंत्री ने आधा कर दिया है, तो ये भी एक बड़ी। और 500 रुपये वो गैस सब्सिडी में भी कम कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार वापस कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। यहाँ बता रहे नगर पालिका में जिस तरह से नगर पालिका बनी उसके बाद यहाँ लाइटें वगैरह व्यवस्था नहीं है, लाइटें बंद पड़ी हुई है, हाई मास्क बंद पड़ी हुई है। तो उसका मैं आपको कारण बता रही हूँ कि जैसे पंचायत थी पहले और वापस नगर पालिका बनी, तो जैसे आपको पता है कि छोटे लेवल की पंचायत थी, नगर पालिका में वो क्रियान्वित हुई, तो कुछ न कुछ समय तो लगता है। आपको पता है 1 साल भर का समय लग गया, इस वजह से लोगों को शिकायतें हैं, पर अब वो समय नहीं लगेगा। हमारे साथ और भी बने हुए। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार कोठारी। दीपक कुमार जी, बताइए कि मतलब जिस तरह से यहाँ नगर पालिका में और नगर पालिका उपचुनाव में बनी है उसके बाद क्या क्या विकास कार्य हुए और क्या क्या विकास कार्य जो आपकी मांग है जो अभी तक पूरी नहीं हुई? श्रीमान जी, दरियावत में जो नगर पालिका बनी है केवल वो गहलोत साहब की एक छोटी घोषणा के अनुरूप नज़र आ रही है। 9 महीने हो चुके हैं हमारी नगर पालिका को। मैं खुद पार्षद हूँ वार्ड नंबर 15 का, दरियावत का, और हमारे यहाँ गांव में पूरी तरह विकास दिन से रुका हुआ है। इस विकास से संबंधित कोई भी कार्य, एक नई ईंट का निर्माण भी हम नहीं कह सकते कि हमारे वार्डों में या गांव में और कहीं लगवाया हमने, या हमारे चेयरमैन साहब ने या अधिशासी अधिकारी साहब ने कभी मौका मुआयना तक करने की ज़रूरत नहीं समझी दरियावत में। और गहलोत साहब ने जो घोषणाएं की है, मान लो उन्होंने 19 जिलों की घोषणा भी की है, उसी प्रकार कई नगर पालिकाओं की घोषणा की है, केवल एक दिखावे की घोषणा है। उसको अमल में लाने के लिए तो काफ़ी समय जो लगता है उसको भी उन्होंने
मतलब परेशान करके लोगों को परेशान करना और समय को आगे खींचने की प्रक्रिया लगा दी। केवल तो घोषणा करनी है। 19 जिले और 3 संभाग बनाए थे कि मुख्यमंत्री जी फिर से रिपीट हो पाएंगे राजस्थान में? नहीं हो पाएंगे, केवल ये घोषणा है चुनावी। इससे ऐसा घोषणा करने से कोई अगर मुख्यमंत्री बन जाता है तो मुख्यमंत्री हमेशा केवल घोषणा करके सबको लोगों को खुश कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। लोग बाग तो समझदार है, केवल घोषणा के बहकाव में आने वाले नहीं है। ऐसी कौन सी मांग थी जो दरियावद में विधायक साहब ने अभी तक पूरी नहीं की? ये हमारी कृषि मंडी की एक बहुत पुरानी मांग थी दरियावद विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। इन्होंने केवल अपने काम की ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं उनकी घोषणाओं को अमल में लाने की कोशिश करी, पर वो वहाँ बजट में जाते जाते वो घोषणाएं भी रुक गई। आपके दरियावद विधानसभा में और कौन कौन सी समस्या जो अभी तक पूरी नहीं हुई? हमारे दरियावद विधानसभा में जैसे कि महिला बालिका कॉलेज के लिए एक मांग थी, वो भी पूरी नहीं हुई है। कृषि मंडी की नहीं हुई है। नगर पालिका में अभी तक जो काम आने चाहिए थे, बजट की घोषणा भी कर दी नगर पालिका की, पर उस बजट को अमल में लाने का इनको कोई भी औचित्य नहीं लग रहा है अभी तक। हमारे साथ और भी है। आपका क्या नाम है? राहुल सरिया। राहुल जी, बताइए, जिस तरह से उपचुनाव के बाद घोषणाएं की गई थी, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके बाद ये विधायक नंगराज जी बने और उपचुनाव जीते, तो क्या नंगराज जी ने अपने वादे पूरे किए क्या दरियावद विधानसभा में? वादे तो चलते रहते, वादे करते और वादे पूरे होते नहीं होते, तो जनता देख रही है कौन से वादे पूरे हुए कौन से नहीं हुए। लेकिन जिस तरह से राजस्थान की जनता को ठगा गया है, ये एक चिंतनीय विषय है। सिर्फ घोषणाओं के बल पे कोई चीज़ हासिल नहीं की जा सकती है। हमारे दरियावद में उपचुनाव हुए, आज 9 महीने हो गए। नगर पालिका बनी, उसके बाद यहाँ पर जब ग्राम पंचायत थी तो सारा काम व्यवस्थित था, एक सचिव साहब पूरा मैनेज कर लेते थे। लेकिन नगर पालिका बनने के बाद यहाँ पर सारी जो गलियाँ है वो गंदगी से अटी पड़ी है। सारी शहर की जो दरियावद नगर की जो हाई मास्क लाइटें हैं सब बंद पड़ी हुई है। जो पहले छोटे छोटे बल्ब लगते थे वो बंद पड़े हुए हैं। छोटे जो कार्य करते हैं उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। इन सब नगर पालिका के अधिकारी और चेयरमैन साहब और स्टाफ के नहीं होने से भी ये समस्या बहुत सारी आ रही है। ऐसी बहुत सारी समस्या है जो यहाँ पे आ रही है। क्या आपके दरियावद में जो विधायक नंगराज जी फिर से रिपीट हो पाएंगे क्या? चुनाव के बाद ये जो चुनाव आ रहा है दिसंबर में, क्या रिपीट हो पाएगी नंगराज जी की वापिस रिपीट होना? नहीं, जनता नहीं चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अभी सारे किसान परेशान हो रहे थे। एक तो प्राकृतिक आपदा, किसान पहले से उससे परेशान है, और दूसरा जो 6 घंटे की बिजली उन्हें मिलती है उसमें भी 3 घंटे की कटौती की गई। बेचारा वो किसान क्या करेगा, उसका जीवन कैसे होगा। और उन्होंने जैसे कहा कि आप बीमा क्लेम करिए, मैं खुद 3 दिन तक उस पर ट्राई किया, फ़ोन किया, लेकिन कोई वहाँ पे अटेंड होता ही नहीं है और बीमा क्लेम नहीं होता है। जिस तरह से किसानों को ठगा गया है, मुझे नहीं लगता ये सरकार वापस रिपीट होगी। दरियावद की जनता किसको चुनना चाहती है इस बार के, मतलब कि चेंज करना चाहती है? किस तरह से रहेगा दरियावद का? बिल्कुल, दरियावद की जनता इस बार चुनाव में जवाब देगी और इस बार पुनः सत्ता परिवर्तन होगा और एक अच्छा राज दरियावद में आएगा और विकास की गति मिलेगी। इनका कहना है कि एक बार पुनः दरियावद की जनता दूसरे किसी और को चुनेगी और सत्ता परिवर्तन होगा। हमारे साथ और भी बने हुए, क्या नाम है आपका? कारचंद दोषी। प्रकाश जी, बताइए, दरियावद की ऐसी कौन सी मांग है जो आज दिन तक पूरी नहीं हुई? मुझे 10 साल हो गए, गांधीनगर में रहता हूँ, वार्ड नंबर 12 से आगे भी गंदगी और पीछे भी गंदगी है। आज दिन तक किसी सरपंच ने सुना नहीं। यहाँ कांग्रेस का ही शासन है सरपंच का। अभी तो कोई सरपंच सुनने के लिए तैयार नहीं, उप सरपंच भी सुनने के लिए तैयार नहीं। कितने चक्कर काट लिए, बस यहाँ सफाई होती है। आप विधायक साहब से बात की होगी, विधायक साहब ने क्या बोला? विधायक साहब से काम, सरपंच सुने तो विधायक से बात करें, ये काम सरपंच का है। सरपंच जी क्या बोलते हैं आपको? बस करवा देंगे। आगे भी गंदगी पीछे भी गंदगी, कहाँ रहेंगे? सफाई हो रही है यहाँ पे। आपकी मूलभूत क्या सुविधा जो आज तक पूरी नहीं हुई? गांधीनगर में न तो लाइटें हैं, ये तो चलो पंचायत कह रहे हैं कि नगर पालिका बन गई, उससे पहले ही बंद थी, तब कहाँ से आ जाएगी लाइटें? पहले नदी पे, पूरी नदी पे बंद ही, आज ही बंद है। हमारे वार्ड पंच ही नहीं है, 12 नंबर का 3 साल हो गए गायब है। कहाँ क्या पता किसको कहे हम? वार्ड पंच को कहेंगे, हमारा वार्ड पंच ही नहीं है 12 नंबर का। इनका कहना है कि हमारे गांधीनगर में बिल्कुल बिजली गुल है और कृषि विभाग का ऑफिस है, और जो सरपंच है हमारी सुनता नहीं है और ये समस्या जिस तरह से बता रहे हैं इनकी समस्या वाजिब है। संजय जैन, राजस्थान तक।